جو यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया। पहले इसकी पढ़ेंगे 4वीं आयत और फिर पढ़ेंगे 11वीं से 13वीं आयत। यूहन्ना आरफ की मार्फत लिखा गया प्रकाशवा पहला बाब 4वीं आयत और फिर 11वीं से 13वीं आयत तक। यहाँ लिखा है, यूहन्ना की जानिब से उन 7 कलीसियाओं के नाम जो आसिया में है, उसकी तरफ से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 रूहों की तरफ से जो उसके तख्त के सामने है, और यीशु मसीह की तरफ से। 11वीं आयत कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, यानी इफसुस और स्मुरना और परगमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदिल्फिया और लौदीकिया में। मैंने आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा, जिसने मुझसे कहा था, और फिर का सोने के 7 चिरागदान देखे, और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना बांधे हुए था। खुदावंद के पाक कलाम के वसीला से हम सबको बरकत मिले, आमीन। आप बैठ सकते हैं। आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि यूहन्ना रसूल जो यीशु के 12 शागिर्दों में से था, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं है, ये यीशु के 12 शागिर्दों में से एक रसूल है यूहन्ना। इसको अंजील सुनाने के जुर्म में कि ये अंजील क्यों सुनाता है, लोगों को मसीह के पास क्यों लेके आता है, इसको पतमुस के जजीरे में एक आइलैंड में कैद कर दिया गया, काले पानियों में भेज दिया गया। ऐसी सजा के लिए भेज दिया गया कि वहां जाए और भूखा प्यासा रहेगा, खुद ही मर जाएगा। लेकिन खुदा बुरे हालात को अच्छे हालात में बदल देता है। शैतान ईमानदारों को जकड़ने की कोशिश करता है, मुश्किल हालात में डालने की कोशिश करता है, मुसीबतों में डालने की कोशिश करता है और डाल भी देता है। लेकिन उन हालात में खुदावंद यीशु मसीह अपना जलाल जाहिर करता है और अपने लोगों को छुड़ाता है। बुरे हालात में खुदावंद खुद मौजूद होता है और वो मदद करता है। यूहन्ना पैटमोस के जजीरे में है, वहां वो एक आवाज सुनता है, पीछे से उसको आवाज आती है और आवाज ये है, यूहन्ना जो कुछ तू देखता है उसे एक किताब में लिख ले और लिखकर 7 कलीसियाओं को भेज दे, और जो कुछ उसने लिखा उसका नाम है मुकाशवा की किताब। तो मतलब यह है कि यीशु ने ये किताब कलीसियाओं के लिए लिखाई है। जो लोग मुकाशवा की किताब को नहीं पढ़ते और डरते हैं और कहते हैं कि इसमें मुश्किल बातें हैं और इसमें नासमझने वाली बातें हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, ये किताब बाइबल में इसलिए रखी गई है ताकि कलीसियाओं से पढ़े, क्योंकि ये किताब भेजी कलीसियाओं के लिए गई है। और यूहन्ना को कहा ही ये गया था कि 7 कलीसियाओं को भेज दे। आज मेरा पैगाम जो है वो कलीसिया के ताल्लुक से है। भाई इफ्तिखार ये भाई सखावत कह रहे थे एक दिन मेरे एक पैगाम के बारे में कि आपने कलीसिया के बारे में एक पैगाम दिया था, और उन्होंने कहा कि वो जबरदस्त पैगाम था। भाई आज भी मैं कलीसिया पे पैगाम दूंगा, मुझे मालूम नहीं कि वो क्या पैगाम था, लेकिन आज का पैगाम भी खुदा आपसे बोलेगा, क्योंकि खुदा अपने कलाम के जरिए से बोलता है। पहले तो सुन ले कि ये 7 कलीसियाएं जिनके नाम अभी मैंने आपके सामने पढ़े हैं,
उनको ये किताब लिख के भेजी गई है मुकाशवा की। ये दौर कौन सा था? सुन लीजिए, ये पहली सदी ईस्वी थी। खुदावंद यीशु मसीह को आसमान पे गए हुए कोई 30, 35, 40 साल हो चुके हैं और रोम की हुकूमत है। और रोम में जब खुदा का कलाम पहुंचा तो रोमियों ने, पहले नीरो बादशाह ने, उसके बाद उसके जितने बादशाह आए, सब ने मसीहों पर जुल्म किया और इतना जुल्म किया। अभी मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं जुल्म की दास्तानें आपको सुनाऊं। एक मैंने सुना दी है कि यूहन्ना को पहले तो तपते हुए तेज कड़ाह में, तेल के कड़ाह में जो उबल रहा था, जिसके नीचे आग तैर रही थी, उसमें डाला गया यूहन्ना को। लेकिन वो इस तरफ से डाला और दूसरी तरफ से बिल्कुल ठीक ठाक निकल आया, उसे कुछ भी ना हुआ, उसका बाल भी नहीं करना हुआ। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि इसे ऐसा करें कि खुद ही मर जाए। पैटमोस के जजीरे में भेज दिया और वहां यीशु मसीह ने कहा, पीछे से आवाज दी और कहा, ऐ यूहन्ना, जो रोया तू देखता है, जो कुछ तुझे कहा जाता है एक किताब में लिखकर भेज दे 7 कलीसियाओं के। और ये 7 कलीसियाओं के बारे में बताऊंगा। ये 7 कलीसियाएं वाकई कलीसियाएं थी। उनके पास कोई चर्च बिल्डिंग नहीं थी। हमारे पास तो ये बिल्डिंग है, कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई कैथेड्रल नहीं था। आज किसी के पास कोई बिल्डिंग ना हो तो उसे लोग चर्च ही नहीं समझते। घर में कलीसियाएं और खुफिया कब्रिस्तानों के अंदर जाके छुप छुपा कर इबादत कलीसियाएं कायम थी। और घरों के अंदर तीसरी जमीन के अंदर जाके खुफिया उन्होंने इबादत गाहें बना रखी थी ताकि रोमी जो है देखता रहे। लेकिन रोमियों को जब पता चलता था तो वो जुल्म करते थे। तो ये 7 कलीसियाएं वाकई कायम थी। ये जिनके नाम लिखे हैं ये आसिया में थी। और ये मौजूदा, अगर आप ज्योग्राफी जानते हैं, नक्शों से वाकिफ है, तो मौजूदा जो तुर्की का इलाका है, तुर्की का कुछ इलाका यूरोप में है, कुछ एशिया में है, तो मौजूदा जो तुर्की का इलाका है, ये 7 कलीसियाएं वहां कायम थी। और उस वक्त आप जानते हैं कि कोई गाड़ियों का, खच्चरों का, घोड़ों का इतना माकूल इंतजाम नहीं था। पहाड़ी इलाका था, रेगिस्तानी इलाका था। एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए अगर पैदल चले तो कम से कम 1-2 दिन लग जाते थे। और ये कलीसियाएं जो है 50-50, 60-60 मील के फासले पर कायम थी। घरों में, ना जाने कहां खुफिया जगहों पे। एक बात मैं बताना चाहता हूं, अगर आज आप किसी शख्स को कलीसिया कायम, एक ऐसी जगह पे कलीसिया देखें जो एक दुकान किराए पे लेकर वहां शुरू की गई हो, वो कलीसिया है। अगर एक घर के एक कमरे में कलीसिया शुरू की गई, वो कलीसिया है। चर्च बिल्डिंग उनके पास नहीं है, खुदा दे देगा। चर्च बिल्डिंग तो पहली सदी में थी नहीं किसी के पास। आज जिनके पास आलीशान इमारतें हैं, हम सोचते हैं कि वो कलीसिया है। जी नहीं, आज मैं आपको कलीसिया बताऊंगा कि क्या होती है। ये 7 कलीसियाएं उस दौर में कायम थी जब जुल्म का दौर था, जब मसीहों को शहीद किया जा रहा था। और नीरो ने तो एक दफा यूं किया कि रोम को आग लगा दी और नाम मसीहों का लगा दिया ताकि किसी तरीके से मसीहों पर जुल्म करे। इस दौर में कलीसियाओं का कायम होना कोई छोटी बात नहीं है। जब हर तरफ जुल्म हो, तलवार हो और ऐसा रसानी हो, ऐसे दौर में कलीसियाएं कायम हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। इफिसस में खुद ये यूहन्ना जो किताब लिखने वाला है मुकाशवा, ये इफिसस में पास था। और इफिसस भी तुर्की के इलाके में है। और इसी तरह से बाकी कलीसियाओं को ये निगरानी करता था। वो बाकी कलीसियाओं में जाता था, निगरानी करता था, सुपरवाइज करता था। और एक बूढ़ा शख्स जो 90 साल से ज्यादा, बल्कि 95-96 साल तक का शख्स है, वो सारी कलीसियाओं की निगरानी भी करता है और एक कलीसिया का पासवान भी है, बतौर बिशप खिदमत करता था। मुकद्दस मरियम उसके साथ थी, क्योंकि मुकद्दस मरियम को यीशु ने उसके सुपुर्द किया था। आप जानते हैं कि यीशु ने कहा था कि देख तेरी मां ये है। और ये कलीसियाएं कायम करता। और उन कलीसियाओं में से खुदावंद यीशु मसीह ने 7 कलीसियाओं को चुना।
कितनी कलीसियाओं को? बेशुमार कलीसियाएं कायम की हुई थी उस वक्त। अभी तो यरूशलेम का और आसपास की अंताकिया की कलीसिया का उनका जिक्र ही नहीं है। ये तो 7 खुदावंद यीशु मसीह ने चुनी है और उनके नाम आपने सुने हैं। एक दफा और नाम मैं पढ़ देता हूं। 7 कलीसियाओं में जो नाम है ये 11वीं आयत में इफिसस और स्मुरना और परगमन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदिल्फिया और लौदीकिया, ये 7 मखसूस कलीसियाएं खुदावंद ने चुनी। वजह क्या है? पहली बात है कि 7 का अदद मखसूस, ये कामियत का अदद है। मुकाशवा की किताब में आप 7 कलीसियाओं का जिक्र सुनेंगे, 7 चिरागदानों का जिक्र सुनेंगे, 7 सितारों का जिक्र सुनेंगे, 7 मोहरों का जिक्र सुनेंगे, 7 साल का जिक्र सुनेंगे। 7 का अदद कोई 54 दफा इस किताब मुकाशवा की किताब में 7 का अदद आया है। तो ये 7 कलीसियाएं मखसूस कलीसियाएं, 7 कलीसियाएं चुनी और उनको खत लिखा। क्यों? इसलिए कि हर कलीसिया में कुछ खूबियां भी हुई पाई जाती हैं और कुछ नाकामियां भी, कमियां भी, हर कलीसिया में। जब अगले इतवार मैं पहली कलीसिया में कलाम सुनाऊंगा, इफिसस की कलीसिया में, तो आपको नजर आएगा, आप कहेंगे ये तो मेरी बात हो रही है। अगर खूबियां बयान करूंगा तो आप कहेंगे वाह ये खूबियां हम में है, और जब मैं कहूंगा कि उनमें क्या क्या खामियां थी तो तब भी आप में से कोई ना कोई कहेगा कि ओ ये खामियां तो मुझ में भी है। लिहाजा यीशु मसीह ने ये 7 कलीसियाएं इसलिए चुनी थी कि ये 7 कलीसियों की खूबियां दुनिया की तमाम मसीह कलीसियाओं में पाई जाती हैं, और इनमें जो कमियां हैं, जो यूं कहने के खताएं हैं, वो भी सारी कलीसियाओं में पाई जाती हैं, इसलिए चुनी थी। ये वाकई ये कलीसियाएं थी हिस्ट्री में। तो अभी इससे पहले कि मैं कलीसिया के बारे में आगे चल के बताऊं, मैं चाहता हूं कि आप कलीसिया का मतलब समझ लें, ये बहुत जरूरी है। थोड़ी सी आवाज बढ़ा सकते हैं? तो मैं चाहता हूं कि आप कलीसिया का मतलब समझें। कलीसिया कहते किसे है? कलीसिया लफ्ज यूनानी ज़बान में एक लफ्ज है एक्लेसिया, उससे उर्दू में कलीसिया लफ्ज आ गया है। स्पेनिश में इग्लेसिया, इंग्लिश में चर्च का लफ्ज आ गया है। और मतलब इसका क्या है, नाइट वजह से सुनिए। और आप देखेंगे जो लोग कहते हैं जी अच्छी कलीसिया कौन सी है, बुरी कलीसिया कौन सी है, कलीसिया तो मसीह का बदन है, मसीह का बदन बुरा हो ही नहीं सकता। तो ये 7 कलीसियाओं में से मैंने जो बात बताई है कि कलीसिया, आप कलीसिया का मतलब बता रहा हूं। यूनानी ज़बान का लफ्ज कलीसिया, उसका मतलब है चुने हुए लोगों का ग्रोह, पिक्ड अप, बदकिसीदा लोगों का ग्रोह। जैसे आप यूं समझेंगे कूड़ा करकट में से आप हीरे चुन रहे, तो चुनकर उन्हें अलग कर दें। चुने हुए लोगों की जमात, ईमानदारों का ग्रोह, रुल्क से मामूल लोगों का ग्रोह और निजात याफ्ता लोगों का ग्रोह, तब्दील शुदा लोगों का ग्रोह, उन्हें कहते हैं कलीसिया। कलीसिया का मतलब यही है। इससे पहले कि कलीसिया की मजीद वजाहत करूं, आइए यीशु मसीह के अल्फाज पढ़ते हैं मत्ती की इंजील में से। मत्ती की इंजील उसका 16वां बाब। आपको बहुत नहायत वजह से सुनना होगा, क्योंकि बाकी चर्चिस में अमूमन मुकाशवा में स्टडी नहीं दी जाती, इसलिए आप नहायत वजह से सुने। 16वां बाब और उसकी 18वीं आयत। मत्ती की इंजील 16वां बाब 18वीं आयत, यहां लिखा है, जो मैं भी तुझसे कहता हूं, मत्ती 16:18, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलमे रवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा आसमान पर खुलेगा। यह जो 18वीं आयत है, लिखा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कौन बनाएगा? यीशु मसीह कह रहा है
मत्ती की इंजील 16 बाब की 18वीं आयत में यीशु कह रहे हैं मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो पहली बात याद रखें कि कलीसिया का बनाने वाला यीशु मसीह है, पास्टर नहीं। हम कलीसिया नहीं बनाते, कलीसिया बनाने वाला वो है, महान जो कंस्ट्रक्टर है, जो मेसन है, जिसमें बुनियाद है। कलीसिया का बनाने वाला यीशु है। उसने क्या कहा? मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। यीशु ने क्या कहा? तो फिर कलीसिया कौन बनाता है? यीशु मसीह। तो जब यीशु ने कहा कि मैं बनाऊंगा कलीसिया, अब जरा एक मिसाल सुनिए। पाकिस्तान में सियासी पार्टी बहुत मशहूर जो थी वो पीपल्स पार्टी थी। पूरे मुल्क में उनकी हुकूमत थी। उसके बाद ये MN वाले आ गए, नून लीग वाले, पूरे मुल्क में उनकी हुकूमत है। और इस तरह से अभी तक कोई तीसरी पार्टी नहीं आई। तो जब एक पार्टी किसी एक शहर में कायम हो जाती है तो कहते हैं कि उस शहर की पार्टी, यानी पीपल्स पार्टी लाहौर में या मुस्लिम लीग कोटलाखपत में, तो हर इलाके का पार्टी का एक अपना मुकाम होता है, लेकिन उनके ऊपर एक हेडक्वार्टर होता है। आप समझते हैं मेरी बात? आपको मैं इस जानबूझ के ये सियासी ये बात कर रहा हूं ताकि आपको समझ आए। किसी भी पार्टी का हर शहर में, हर गांव में, हर जिला में, तहसील में एक मरकज होता है और वहां उसके मेंबर होते हैं, ठीक है। लेकिन पूरे मुल्क में वो पार्टी होती है। और जब कहा जाता है कि पूरे मुल्क की पार्टी, तो उसका उसमें लाहौर भी शामिल है, कराची भी शामिल है, पेशावर भी शामिल है। जब हम कहेंगे अभी मुस्लिम लीग की हुकूमत है, जब हम कहेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत, तो इसका मतलब है कि इसमें लाहौर, कराची, पेशावर, नारोवाल और दुनिया के तमाम, पाकिस्तान के तमाम शहर शामिल है। और जब यीशु ने कहा, अब सुन लीजिए, आप समझ आ गई होगी आपको, जब यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो यीशु मसीह ने ये आलमगीर बात की है, यूनिवर्सल बात की है कि पूरी दुनिया में अपनी कलीसिया कायम करूंगा। हाँ, उसके जो यूनिट्स हैं वो लाहौर में भी हो सकते हैं, उसके यूनिट कराची में भी हो सकते हैं, तो उसके यूनिट जो है वो कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा कहां? पूरी दुनिया में। कलीसिया के लिए दो लफ्ज सुन लीजिए। पहला है यूनिवर्सल चर्च, जिसे इंग्लिश में, उर्दू में कहते हैं आलमगीर कलीसिया। और आलमगीर कलीसिया का मतलब है पूरी दुनिया में, नहायत को जो सुने, पूरी दुनिया में जितने लोग निजात याफ्ता है, जितने लोग यीशु के लहू से धुले, जितने लोग जिन्होंने यीशु मसीह को अपना निजात देना कबूल किया, उनकी जमात पूरी दुनिया में। अब आप समझिए बात, लाहौर में, कराची में, पेशावर में, इंडिया में, अमेरिका में, कनाडा में, और इसी तरह से नेपाल में, थाईलैंड में, मलेशिया, दुनिया के तमाम ममालिक में यीशु मसीह के खून से धुले हुए लोगों की जमात को मजमूई तौर से हम कहेंगे आलमगीर कलीसिया, यूनिवर्सल चर्च, जितने दुनिया में है। और सुन लीजिए, जब मैंने पिछले इतवार कहा कि यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है, तो मैंने नाम नहीं लिया कि गुड न्यूज कलीसिया को लेने आ रहा है, वो फुल गॉस्पेल को लेने आ रहा है, वो एटर्नल लाइफ को लेने आ रहा है, या टेम्पल ऑफ गॉड को लेने आ रहा है, या CPO को लेने आ रहा है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने कहा कलीसिया को। तो कलीसिया का मतलब है पूरी दुनिया में जो ईमानदारों की जमात है, जो यीशु मसीह के खून से धुले हुए हैं, उनको लेने के लिए आ रहा है। तो आलमगीर कलीसिया का मतलब है, कलीसिया का मतलब है पूरी दुनिया में जो मसीह के खून से धुले हुए लोग हैं। और मुकाशवा, मैं आपको उसकी एक सूरत दिखाता हूं। मुकाशवा 7 आप निकालिए, आपको दिखाता हूं ये कलीसिया, आप खुश होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जितना सादा लफ्जों में बयान कर सकूं। मुकाशवा की किताब 7वां बाब और 9वीं आयत। यहां भी यूहन्ना ही देख रहा है मुकाशवा, क्योंकि लिखा ही उसी में है। यूहन्ना ही रोया देख रहा है, और यूहन्ना क्या लिखता है? कहता है कि इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की, रोया देख रहा है यूहन्ना, इन बातों के बाद मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़बान की एक ऐसी बड़ी भीड़
जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चला कर कहती है कि निजात हमारे खुदा की तरफ से है, हमारे खुदा की तरफ से है, और जो तख्त पर बैठा है बर्रा की तरफ से, और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानवरों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। तो यहां वो कहता है कि मैंने एक बड़ी भीड़ देखी जिसको कोई शुमार नहीं कर सकता, और वो भीड़ कहां से है? हर उम्मत में से, हर कबीले में से, दुनिया के हर शहर में से, दुनिया के हर गांव में से, पूरी दुनिया में से मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले। अभी अगर कोई अरबी ज़बान में इबादत कर रहा हो, यीशु मसीह के गीत गा रहा हो, हमें तो समझ नहीं आएगी, लेकिन हम इतना जानेंगे कि यीशु मसीह की वर्शिप हो रही है। दुनिया के तमाम इलाकों में, तमाम ज़बानें बोलने वालों में यीशु मसीह ने जिनको चुना है, जिनको मुकर्रर किया है, जिनको पाक किया है, अपने लहू से धोया है, जिनको लहदा बना के ग्रोह बना दिया है, उसे कहते हैं आलमगीर कलीसिया। और यीशु ने जब कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो यीशु ने बात की है यूनिवर्सल चर्च की। फिर इसमें शामिल कौन कौन है? ये मैं वेद की बात बता रहा हूं। आलमगीर कलीसिया में सिर्फ वही शामिल नहीं है जो अभी जिंदा है और खुदावंद की इबादत दुनिया में कहीं भी कर रहे हैं। इनमें वो भी शामिल है जो ईमानदार मसीह में सो गए हैं, वो भी आलमगीर कलीसिया में शामिल है, क्योंकि इसी कलीसिया में से वो सो गए और खुदावंद के पास चले गए। और यही कलीसिया जो सो गई है, जो ईमानदार मर गए, जो जिनके बदन तो कब्रों में चले गए, लेकिन वो खुदावंद के पास है, जो सोए हुए हैं, जब यीशु मसीह आएगा तो ये कलीसिया जो आलमगीर कलीसिया का हिस्सा है, कब्रों में से वो निकलेंगे और जमीन के ऊपर जो पहले से ईमानदार जिंदा है उनके साथ मिलकर खुदावंद का इस्तेमाल करेंगे। और ये एक बड़ी भीड़ होगी जिसे कोई शुमार नहीं कर सकेगा। इतना सुनेंगे हम कि वो बर्रा के तख्त के आगे खड़े होकर बर्रा की सताइश कर रहे हैं, खुदावंद की हम कर रहे हैं, जलाल 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 की आवाजें सुनेंगे, कदूस 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 की आवाजें सुनेंगे। और 19वें बाब में लिखा है ऐसी आवाज कि वो हालेलुया की आवाज इस कदर ज्यादा होगी कि जैसे समुद्र के पानियों का शोर, जैसे बादलों के गरजने का शोर, इतनी आवाज होगी और खुदावंद की सताइश कर रहे होंगे। हालेलुया। ये कलीसिया की एक तस्वीर है। अब रही बात, जैसे मैंने कहा थोड़ी देर पहले कि किसी एक शहर में किसी पार्टी का एक यूनिट हो सकता है, लेकिन वो सारे मिला के उस पूरी पार्टी का हिस्सा है। ऐसे ही जो यूनिवर्सल चर्च है, आलमगीर कलीसिया है, हम उसका हिस्सा है। गुड न्यूज चर्च आलमगीर कलीसिया का हिस्सा है। हालेलुया, सब बोलिए हालेलुया। गुड न्यूज कलीसिया आलमगीर कलीसिया का हिस्सा है, क्योंकि यीशु के खून से धुले हुए नजात याफ्ता, जिनको यीशु मसीह ने अपने लहू से धोया, जिन्होंने इकरार किया, जिन्होंने तौबा की, ऐसे ही बेशुमार दुनिया के इलाकों में जहां जहां कलीसिया है, खा वो घरों में हो, खा वो दुकान किराए पे लेके वहां चला रहे हो, खा टेंट में हो, खा किसी होटल में वो कमरा हर इतवार को लेते हुए इबादत करते हो, ये सारे मसीह की कलीसिया है। तो ये जो लोकल चर्चेस हैं, जैसे लाहौर में बाहर कॉलोनी में कलीसिया है, इनको लोकल चर्च कहते हैं, मकामी कलीसिया। और मकामी कलीसिया आलमगीर कलीसिया का यूनिट है। तो आप सुन लीजिए गौर से, आप अपने आप को अकेला ना समझे, आप अपने आप को अकेला ना समझे, आप दुनिया भर में पाई जाने वाली मसीह की कलीसिया का एक यूनिट है। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। आप दुनिया भर में पाई जाने वाली मसीह की कलीसिया की एक इकाई है, एक हिस्सा है। वहां हम सब मिलकर यूनिवर्सल चर्च बनते हैं और मसीह हमें लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। मुकामी कलीसिया की एक मिसाल देना चाहता हूं। पहला कुरिन्थियों उसका पहला बाब और उसकी 11वीं अध्याय देखिए जरा। मुकामी कलीसिया, लोकल चर्च, पहला कुरिन्थियों पहला बाब और इसकी 11वीं अध्याय हम पहले दूसरी आयत पढ़ लेते हैं। दूसरी आयत में लिखा है, पहला कुरिन्थियों पहला बाब दूसरी आयत, खुदा की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है। कुरिन्थियों का खत पौलुस ने उस कलीसिया को लिखा जो कुरिन्थुस में है। तो कुरिन्थुस में एक शहर था। पौलुस ने भी 7 कलीसियाओं को चुना, हालांकि बेशुमार कलीसियाएं कायम की,
उनको खत लिखे। यीशु मसीह ने भी 7 कलीसिया को खत लिखे, हालांकि बहुत सी कलीसिया उस वक्त और भी कायम हो चुकी थी, और ये सारी छोटी छोटी कलीसिया बड़ी कलीसिया का हिस्सा थी। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ दुनिया भर से सारे ईमानदारों की जमात आपके साथ है। हालेलुया। और जब हम आसमान में उठाए जाएंगे, सारी दुनिया से हम इकट्ठे आसमान में जाएंगे और उसकी सताइश करेंगे, उसकी हम करेंगे। प्रेज द लॉर्ड बोलिए, सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। तो कलीसिया मैंने बताया इक्लेसिया लफ्ज से निकला है, मतलब है पिक्ड अप, चुने हुए, रैदा किए हुए लोग। ग्रंथी की खात में लिखा हुआ है, उनमें से निकलकर अलग रहो, गुनहगारों में से निकलकर अलग हो जाओ, नापाक चीज को ना छुओ। तो जो लैदा किए हुए लोग, those who are separated one, जो लैदा किए हुए हैं, वो है कलीसिया, उसे कलीसिया कहते हैं। और कलीसिया मसीह का बदन है। अब कलीसिया के लिए जो इस्तिलाहात हैं, टर्म्स हैं, वो सुन लीजिए। पहली जो इस्तिलाह है या जो पहली टर्म है कलीसिया के लिए, वो है मसीह का बदन। जी बोलिए, मसीह का बदन। कलीसिया के लिए 4 बातें हैं जो मैं अभी बयान करूंगा। नंबर 1, कलीसिया मसीह का बदन है। बोलिए, चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। कलीसिया बॉडी ऑफ क्राइस्ट है। अब और से सुने, जब कलीसिया बदन है तो बदन का एक सर भी होता है। मेरा बदन आप देख रहे हैं मुझे मुकम्मल, तो इस मेरे पांव से लेकर यहां तक, मेरी गर्दन तक, ये एक बॉडी है और इसके ऊपर एक सर भी है। और अगर कलीसिया मसीह का बदन है तो वह मसीह क्या है? सर है। हालेलुया, ताली हो जाएगी मसीह के लिए। तो कलीसिया मसीह का बदन और मसीह कलीसिया का हेड, सर। और सारा कंट्रोल हेड के पास होता है। सारा कंट्रोल किसके पास होता है? हेड के पास। चंद दिन पहले एक बच्चा जो है वो गिर गया, उसका एक्सीडेंट हुआ और उसके सर पे चोट लगी, और कितने दिन तक वो बोला ही नहीं, क्योंकि उसके ब्रेन पे जो ब्रेन हर्ट हुआ था। हमारे भाई यूसुफ की बेटी के ब्रेन पे चोट लगी थी, और कितने दिन तक वो बिल्कुल होशोहवास हो बैठी थी, क्योंकि सारा कंट्रोल जो ब्रेन में है, ब्रेन से, दिमाग से ही सिग्नल मिलते हैं। अगर मैं चल रहा हूं और चलते चलते एक खड्डा आ जाता है, एक गड्ढा आ जाता है, और मैं एकदम देखता हूं उसे, तो ऊपर से मैसेज मिलता है, यहां ब्रेन से मैसेज मिलता है, रुक जा, आगे खड़ा है, गिर जाएगा। और ये मैसेज एक पल में, पता नहीं एक सेकंड के कितने लाखवें हिस्से में एकदम ये मेरी आंखों के जरिए, मेरे ज़हन से होता हुआ मेरे हवास में आता है, और मैं फौरन ब्रेक लगा देता हूं। यीशु मसीह सर है जो सिग्नल देता है। हालेलुया। यीशु मसीह सर है, हेड है, ब्रेन है, जो हमें हर जगह मुश्किलों से बचाता है। हम बड़े चले जाते हैं मुश्किलों की तरफ, लेकिन यीशु मसीह जो कंट्रोल करता है, कलीसिया का हेड है। तो चर्च इज द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। एक और बात बॉडी के बारे में, मुझे एक बात बताइए, क्या यीशु का बदन, 2 मिनट के लिए आप भूल जाए कि मैं कलीसिया की बात कर रहा हूं, मैं कलीसिया की बात 1 मिनट के लिए नहीं कर रहा हूं, यीशु मसीह के बदन की बात कर रहा हूं। जब यीशु मसीह जमीन पे था, क्या आपने सोचा कि उसके बाजू में कभी दर्द हुई हो? क्या आपने सोचा कि घुटने में फोड़ा हो? क्या आपने ऐसा सोच सकते हैं कि जब यीशु मसीह जमीन पे था, उसके बदन में कोई हिस्सा ऐबदार हो? सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो यीशु मसीह का बदन है, और यीशु मसीह के बदन में आप सोच भी नहीं सकते कि कोई ऐब हो। कलीसिया जो मसीह का बदन है, हम कैसे सोच सकते हैं कि कुछ में इसमें ऐब हो? क्योंकि यीशु मसीह जो सर है, वो कदम कदम पे सिग्नल देता है, हमें मुश्किलात से बचाता है, गुनाह से बचाता है, खताओं से बचाता है, हमारी रहनुमाई करता है। बदन यीशु मसीह का है, हेड यीशु मसीह है, वो उसे कंट्रोल करता है। Praise the Lord. Hallelujah. Ecclesia is the body of Christ. Church is the body of Christ. Ecclesia मसीह का बदन है। और मसीह का बदन, आप मुझे बताइए, जब यीशु मसीह यहाँ इस दुनिया में था, कभी शराब पी यीशु मसीह ने? जी नहीं। गाली दी? मैं बाइबल में बताता हूँ, पत्रस से खत में लिखा है कि ना वो गालियां खाकर किसी को गाली देता था, ना धमकियां सुन के किसी को धमकाता था। वो उसके मुंह में हरगिज़ छल ना था, और दुनिया में आज तक किसी ने एलानिया ये नहीं कहा
तुम में से कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? सिर्फ यीशु ने कहा था ये, तुम में से कौन मुझ पे गुनाह साबित करता है? एलानिया यीशु ने कहा, यीशु के बदले गुनाह था ही नहीं लिखा है, वो सारी बातों में हमारी माने गुनाह सवाए गुनाह के। तो जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, गुनाह से भरी था, आज उसके बदले में छुरी, आज उसके बदले में गुनाह, आज उसके बदले में क्यों का होगा? नहीं होगा। अगर होगा तो ऊपर से सिग्नल मिलेगा और यीशु मसीह में रोक लेगा, बचा लेगा। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। और यीशु मसीह आया इसलिए एक हवाला पढ़ना चाहता हूं इफिसियों 6 बाब में से। तो ये 7 कलीसियाओं के बारे में अलग अलग पैगाम, अब ये ना सोचेंगे मैं मुकाशवा से निकल गया हूं, 7 कलीसियाओं पे अलग अलग पैगाम अगले इतवार से शुरू होंगे। तो 5वां बाब है, इफिसियों 5वां बाब 27 में आए। ये यीशु मसीह जो कलीसिया का बनाने वाला है उसकी बात कर रहा हूं 26वें आयत से, ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। तो कलीसिया पानी के साथ धुलकर बपतिस्मा इससे मुराद है, और पानी खुदा के कलाम को भी जाहिर करता है, तो मुकद्दस बनाए और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हासिल करे जिसके बदन में दाग या छुरी या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाप और बेअदब हो। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। तो आज सुनते जाइए, अभी तो 7 कलीसियाओं में से एक कलीसिया के बारे में सुनेंगे ना, उनकी खूबियां, तो आप कहेंगे वाह ये खूबियां मुझ में है। और जब सुनेंगे कमियां, उनकी खताएं, तो फिर भी आप कह सकते हैं हाँ ये मुझ में है, खुदा आपसे बोलेगा। लेकिन याद रखें, मसीह कलीसिया को इसलिए बनाने आया ताकि उसे साफ करके, पाक करके, मुकद्दस बनाकर, बेअदब बनाकर खुदा के सामने हाजिर करे। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। कैसे हासिल करें? जब यीशु मसीह आएगा, आसमान से ललकार, मुकर्रम फरिश्ते की आवाज, खुदा के नरसिंगे के साथ जब यीशु मसीह आएगा, तो वो कलीसिया जो सो गई है, जो मसीह में मर गए हैं, वो उठेंगे पहले, और जो जिंदा होंगे मिलकर खुदा का इस्तेमाल करेंगे। और यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेकर अपने बाप के पास हाजिर करेगा और कहेगा ये वो कलीसिया है, ये वो लोग हैं जो मेरे लहू से जुड़े हैं, जिनको मैंने पाक किया है, जिन्हें मैंने मुकद्दस बनाया है, जिन्हें बेअदब किया है। वो पाक मुकद्दस कलीसिया को बाप के सामने हाजिर करेगा, अपनी दुल्हन बाप को दिखाएगा, ये मेरी दुल्हन है। और दुल्हन के लिए हुक्म है, ऐ दुल्हन जिस तरह दुल्हन संभाल करती है, कलीसिया को संभाल करना है। जैसे दुल्हन अपने आप को दूल्हा के लिए आरास्ता करती है, कलीसिया को मसीह के लिए आरास्ता करना है। हालेलुया। एक और टर्म है कलीसिया के लिए, और वो है खुदा का घराना, हाउस ऑफ गॉड। मैं चाहूँ ये बयान करूंगा, और मेरे पास टाइम का, मैं तेजी से चलूंगा। खुदा का घराना पहले नंबर पे क्या था जी? बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यानी मसीह का बदन, और दूसरे नंबर पे हाउस ऑफ गॉड, खुदा का घराना। पहले तस्लीमियों 3 बाब की 15 आयत में आप देख सकते हैं कि ये खुदा का घराना है। कलीसिया कोई भी, मैं गुड न्यूज की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, मैं आलमगीर कलीसिया की भी बात कर रहा हूं, मैं शहरों और गांव और देहात में जहां कहीं कलीसियाएं कायम है उनकी बात कर रहा हूं। वो खुदा का घराना है। खुदा के घराने का मतलब क्या है? आपके घराने के हेड कौन है? आपके घराने में बच्चों के ऊपर एक हेड है, उनका बाप, ठीक है? तो मसीह का घराना, खुदा का घराना, कलीसिया जो है, उनके ऊपर भी एक सरवर है, और वो यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया को संभालने वाला, कलीसिया को प्रोटेक्ट करने वाला, कलीसिया को गाइड करने वाला, डायरेक्ट करने वाला यीशु मसीह कलीसिया घराने का हेड है। और घराने का हेड जो है वो आप भी कर देता है। अगर कोई बच्चा इधर उधर खता करे तो घर से निकाल भी देते हैं वालिदैन, लेकिन यीशु मसीह बड़े प्यार से हमें अपनी कलीसिया में रखता है। देखिए वो हमें हरगिज़ अपनी हजूरी से निकाल ना देगा। हाँ, अगर आप भागती हैं, बदन में से निकलते हैं तो निकल जाए, लेकिन मसीह दस्तबरदार नहीं होता। देखिए वो दस्तबरदार नहीं होता, अपनी हजूरी से निकाल नहीं देता। बदन का हिस्सा रहिए, उसके मौजूद रहिए। जाहिर बात है, अगर देखा कि तेरी आंख तुझे नुकसान पहुंचाए, तुझे निकाल डाल,
अगर तेरा हाथ ऐबदार है, उसे काट डाल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अपनी जिंदगी को ऐसे खालिस बना ताकि बेऐब होकर खुदा की हुजूरी में उसके घर में जा सके। तीसरी टर्न है टेंपल ऑफ गॉड। पहले नंबर पे खुदा का, यीशु मसीह का बदन, बॉडी ऑफ क्राइस्ट। दूसरे नंबर पे खुदा का घर यानी हाउस ऑफ गॉड। और तीसरा है खुदा की हैकल, टेंपल ऑफ गॉड। अब मैं दोबारा इसी तरफ आऊंगा। हमारे पास तो ये बिल्डिंग है, लेकिन अगर किसी के पास बिल्डिंग नहीं भी है और वो किसी टेंट में इबादत करते हैं, ईमानदारों का ग्रोह इकट्ठे मिलकर इबादत करता है, वो खुदा की हैकल है। हालेलुया, सामने हालेलुया, खुदा की हैकल है। सुलेमान ने जो हैकल बनाई, आप जानते हैं सुलेमान ने जो हैकल बनाई, खुदा की हुजूरी वहां होती और खुदा का जलाल वहां होता था। और आज कलीसिया कहीं भी हो, जो शहर पहाड़ में बसा है चुप नहीं सकता, इसकी रोशनी चमकेगी, सितारों की मानव चमकेगी। हालेलुया, सब ने हालेलुया, क्योंकि खुदा की हैकल है। और एक और टर्म इसके लिए यूज हुई है, मसीह की रैयत, मसीह की उम्मत, मसीह की बादशाही। हम उसकी बादशाही के लोग हैं, हम उसकी बादशाही के लोग हैं, तो बादशाह अपने लोगों को कभी ना छोड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा कलीसिया से हटके एक और तरफ जाना चाहता हूं। कलीसिया से नहीं हटूंगा, बल्कि जिस तरफ जाऊंगा कलीसिया आपको नजर आएगी। यूहन्ना ने, सुने, यूहन्ना ने जो रोया देखी, उस रोया में पहली बार उसने एक आवाज सुनी, यूहन्ना जो कुछ तू देखता है उसे देख के 7 कलीसियाओं को भेज दे। कहते मैंने पीछे मुड़ के देखा तो पीछे मुझे 7 चिरागदान नजर आए। क्या नजर आए? 7 चिराग। मैं बता चुका हूं ये इससे पहले। क्या नजर आएगी? 7 चिरागदान। सिर्फ चिरागदान, उनके ऊपर चिराग नहीं है। और ये 7 चिरागदानों के बीच में एक आदमजात का एक शख्स देखा। 7 चिरागदानों के बीच में एक शख्स देखा जो आदमजात का सा था, इंसान नवा, और ये यीशु मसीह है। इसका मतलब है 7 कलीसियाओं या दुनिया की सारी कलीसियाओं के दरमियान में यीशु मसीह है। हालेलुया, सबने हालेलुया, सबने हालेलुया। अब अपनी 7 कलीसियाओं की निगरानी करता है, 7 कलीसियाओं की निगरानी करता है, 7 कलीसियाओं की कलाबानी करता है, उनकी हिफाजत करता है, उनको गाइडलाइन देता है। और सुनिए आगे, जब यूहन्ना पूरा मैं पहले बयान कर चुका हूं, यूहन्ना जब देखता है रोया, तो कहता है उस आदमजात शख्स के हाथ में 7 सितारे थे। ये मैं बयान कर चुका पहले। कहता जब मैं पीछे मुड़ के देखा, एक आदमजात का सा शख्स, ये यीशु मसीह की बात हो रही है, उसके हाथ में 7 सितारे थे। 7 सितारे, चिरागदानों के ऊपर चिराग थे, जो देखे नहीं, हेलो, जो चिरागदान देखे उनके ऊपर चिराग थे? जी नहीं। यीशु मसीह के हाथ में 7 सितारे हैं, और वो 7 सितारे 7 कलीसियाओं के पास्टर हैं जो उसने मुकर्रर किए हैं। हालेलुया। हम आगे लिखा हुआ है प्रकाशित की किताब के पहले बाब की आखिरी आयत में आप देखेंगे, ये 7 चिरागदान 7 कलीसियाएं हैं, और 7 सितारे 7 कलीसियाओं के फरिश्ते यानी मैसेंजर यानी खादम और पास्टर हैं। हालेलुया। तो सुनिए, ये सितारों की रोशनी जो यीशु मसीह के हाथ में है, ये क्या है? जरा एक दूसरे से कहिए हैप्पी क्रिसमस। आगे पीछे मुड़े होके बड़ा दिन मुबारक हो। एक दूसरे से कहिए हैप्पी क्रिसमस। यीशु मसीह का पैदा होना मुबारक हो। 3 मजूसी एक सितारे को देखकर आए। 3 मजूसी एक सितारे को देखकर अपना सफर करते करते उस घर में पहुंच गए। चरनी में नहीं, 2 साल हो गए यीशु मसीह को पैदा हो गया, अभी तक चरनी नहीं होगा। 2 साल की उम्र हो चुकी यीशु की। तो 3 मजूसी एक सितारे की रहनुमाई में चलते चलते, रास्ते में ब्रेक भी लगी थी, आपको पता ही है, वो चले गए हेरोदेस के महल में, लेकिन आखिरकार सितारे की रहनुमाई में वो यीशु के पास चले गए। और लिखा उन्होंने अपने डिब्बे खोलकर उसे पेश किए, नजराने पेश किए। किसकी रहनुमाई में वो गए? सितारे की रहनुमाई में। बोलिए किसकी रहनुमाई में?
پھر بولے کس کی رہنمائی میں؟ ستارے کی رہنمائی میں. یسوع کے ہاتھ میں 7 ستارے ہیں جو اس کے پاسٹر ہیں، اور وہ 7 ستاروں سے روشنی جو نکلتی ہے ان کی اپنی نہیں ہے. یہ روشنی آفتاب میں صداقت یعنی خداوند یسوع مسیح کی ہے، جو آفتاب صداقت ہے، جو سراسر روشنی کا منبع ہے، جو خورشید ہے، جو روشنی دیتا ہے. یہ روشنی ستاروں میں یسوع مسیح کی روشنی ہے جو ان ستاروں میں ہے، اور یہ ستاروں کا کام ہے روشنی آگے پھیلانا. اور سنیے، جب تک یہ 3 مجوسی ستارے کے کو دیکھ کر اس کی نگرانی میں چلتے رہے، کوئی غلطی نہیں کی. جب تک ستارے کو دیکھتے گئے چلتے گئے، کوئی غلطی نہیں کی، ٹھیک چلتے رہے. جیسے ہی اپنی عقل استعمال کی، بہت سے لوگ کلام کے مطابق چلتے 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 رک جاتے ہیں اور اپنی عقل استعمال کرتے ہیں. اور بھائی اتنا لمبا سفر تم نے کیا ہے، فارس سے یا بابل سے نکلے ہو، 3 مجوسیوں کی بات کر رہا ہوں، اتنا لمبا سفر تم نے کیا ہے، فارس یا بابل میں سے نکلے ہو مشرق سے، اور ابھی جب قریب پہنچ گئے ہو تو اپنی عقل استعمال کرنی شروع کر دی. وہ جو بغیر عقل کو استعمال کیے ہوئے نگرانی کا کہ تمہیں لے کے آیا ہے، اس کی نگرانی میں کیوں نہیں چلتے؟ اپنی عقل استعمال کی، ستارے کی رہنمائی کو چھوڑ دیا، اور جب اپنی عقل کو استعمال کیا تو حدیث کے محل میں چلے گئے. اور حدیث کے محل میں جانے سے نقصان کیا ہوا پتہ ہے؟ 2 سال تک کے بچوں کو قتل کروا دیا گیا. کیوں ہوا؟ اپنی عقل استعمال کی. میری بہنوں بھائیوں، پاسٹرز جو آپ کو خدا کا کلام دیتے ہیں وہ ستارے ہیں، لیکن یہ جو بائبل مقدس ہے، جو خدا کا کلام ہے، یہ نور ہے. لکھا ہے 119 میں لکھا ہے کہ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا کا کلام جو ہے ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے، بولیے خدا کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. اس کلام کے پیچھے چلیں. یشوع کو کہا گیا تھا نہ اس سے دائیں ہونا نہ بائیں ہونا، بلکہ ٹھیک کلام کے مطابق چلنا. اور جب کلام کے مطابق چلتے چلتے اپنی عقل استعمال کرتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں. اپنی عقل کو استعمال نہ کریں، کلام کی بات کو مانیں، کلام کو سمجھیں، اور کلیسیا چلتی رہے گی اور ایک دن آسمان پہ چلے جائے گی. ہاللیلویا. حدیث کے محل میں جانے کی کوشش نہ کریں، سیدھا ستارے کی رہنمائی میں چلے، یسوع کے پاس پہنچ جائیں گے. تو آ جائیے واپس کلیسیا کی طرف. میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے تو میں کچھ چیزیں چھوڑ کے آگے جا رہا ہوں. سوال ہے کون سی کلیسیا اچھی ہے، کون سی بری ہے؟ اس کا جواب ایک ہی ہے کہ کلیسیا بری ہوتی نہیں ہے. کیوں نہیں؟ بھلا کیوں نہیں؟ مسیح کا بدن ہے، اور بدن میں اگر خرابی آئے گی تو ہیڈ جو ہے وہ خود کنٹرول کر لے گا. لیکن میں لفظ استعمال کلیسیا اب نہیں کروں گا. کون سی مشن اچھی ہے، کون سی مشن بری ہے؟ کون سی آرگنائزیشن اچھی ہے جو چرچ چلاتی ہے، کون سی بری ہے؟ یہ تو ہو سکتی ہے، لیکن لفظ کلیسیا مسیح کا بدن کیسے برا ہو سکتا ہے؟ اب پہچان کیا ہے؟ آپ سونے کو پرکھنے کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ ایک کسوٹی ہوتی ہے سونار کے پاس، وہ صرف رگڑتا ہے سونے کو اور وہ بتا دیتا ہے یہ خالص ہے یا نہ خالص ہے. ہمارے پاس ایک کسوٹی ہے اور وہ خدا کا کلام ہے. اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ کوئی ایسی جماعت جو اپنے آپ کو کہتی ہے میں مسیح کی کلیسیا ہوں، جو اپنے آپ کو مسیح کا بدن کہتی ہے، کوئی جماعت، میں بھی جماعت کا لفظ استعمال کرتا ہوں، جو جماعت اپنے آپ کو مسیح کا بدن کہتی ہے، کلیسیا کہتی ہے، اس کو پرکھیں، بائبل کے ساتھ رگڑ کے دیکھیں. اگر تو وہ بائبل کے مطابق چلتے ہیں تو مسیح کی کلیسیا ہے، ورنہ آپ کو مسیح کی کلیسیا نہیں. جی بالکل اعلانیہ کہہ رہا ہوں. اگر تو بائبل کے مطابق چل رہے ہیں تو کلیسیا ہے، اور اگر نہیں چل رہے تو کلیسیا نہیں ہے، پھر وہ کوئی تنظیم ہو. اب رہی بات کہ ہمیں جانچ کیسے کرنا ہے، ہمیں پرکھنا کیسے ہے؟ پرکھنا اسی سے ہے. مثال کے طور پر کلیسیا جو ہے یہ رسولوں کی تعلیم پہ رکھی گئی ہے. کن کی تعلیم پہ؟ یسوع مسیح کے رسولوں نے جو تعلیم دی، کلیسیا کی بنیاد یسوع مسیح پہ ہے، چٹان پہ ہے. اور آج جو کلیسیا قائم ہے، کلیسیا جتنی قائم ہے وہ شاگردوں کی تعلیم کے اوپر قائم ہے. اگر کوئی اپنے آپ کو کلیسیا کہتے ہیں، اگر کوئی جماعت اپنے آپ کو کلیسیا کہتی ہے تو دیکھیں
कि उनमें वही तालीम पाई जाती है जो ईमान की किताब में है, तो फिर वो ठीक है। अगर कोई जमात अपने आप को कलीसिया कहती है, देखें अगर उनमें वही बातें पाई जाती जो तालीम पाई जाती जो रसूलों ने दी है, तो वो ठीक है। लेकिन अगर वो तालीम नहीं पाई जाती जो रसूलों ने नहीं दी, तो फिर वो कलीसिया नहीं है। सुनिए पौलुस लिखता है, ये लोग सुनिए, कहता है अगर मैं